बताइएगा, अब आपकी पार्टी के हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। एक तो ये जो कोर कमेटी की कल मीटिंग हुई, उस पर जो रिपोर्ट्स आई बाहर, आप भी यकीनन उसका हिस्सा हैं, कि कहा गया कि शुएब शाहीन साहब और मरवत साहब और बैरिस्टर साहब के हवाले से शिकायत की गई। ख़ास तौर पे आपके सुन्नी इत्तेहाद के जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि जी पता नहीं चलता, कंफ्यूजन है, हमें क्लैरिटी नहीं है। तो क्या मसला क्या? देखिए, मैं था मीटिंग में, उससे थोड़ी देर पहले मैं निकल आया था। मुझे आप उनमें से तो नहीं थे जो नाराज होकर निकले? नहीं, मैं अच्छे माहौल में निकला क्योंकि था। लोग निकले थे नाराज जी जी। पहले तो यह है कि फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि हम लोग जिस तरह, मैं खुद 10 महीने बाद, हमारे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो फिजिकली पहली दफा मिले हैं उस मीटिंग में, कोर कमेटी की मीटिंग में, तो शायद वो बहुत ज्यादा अंदर एक चीज फ्रस्ट्रेशन और गलतियां और वो होता था। पहले मिलते थे फिजिकली, लेकिन ये भी 10 महीने बाद हम लोग पहली कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, तो शायद लोगों के अंदर थी एक फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी था, वो भी निकला। अच्छी बात है, अगर जल्दी मीटिंग होती तो ज्यादा प्रेशर ज्यादा ना बिल्ड होता। लेकिन जो दूसरी बात है, वो कला का ऑब्वियसली देखें, डॉक्टर्स कभी एग्री नहीं करते एक इलाज पे, इसी तरह वो कला भी, लॉयर्स भी नहीं करते। उसमें जो हमारे ये कुछ जो बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं जिसकी तरफ ऑब्वियसली हमें उसका नुकसान हुआ है, चाहे वो ये हमारी रिजर्व सीट्स का है, चाहे ये हमारे बल्ले का निशान है, इलेक्शन टाइम पे करवाना या लेट करवाना, फिर उसमें जो लीगल प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से हमें निशान नहीं मिला, तो उस पे काफ़ी वकला की अंदर भी डिस्कशन होती रहती है, पार्टी के अंदर भी डिस्कशन होती रहती है, और अच्छी बात है कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई। और उसका मेजर जो मैं समझता हूँ, एक तो यह है कि लीडर जेल में है, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन नहीं है हमारी। आपको पता है कि वकील ही सिर्फ जाते हैं और पॉलिटिकल लोग तो जा ही नहीं सकते। मतलब मैंने 5 दफ़ा पेशावर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, और मैं 5 दिन जाता रहा, एक दिन मुझे मिलने दिया गया। और उसके बाद की बात है, हाउ लॉन्ग? ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ता हो गया। आप 1 हफ्ता पहले मिले इमरान खान साहब को पहली दफा? जी, पहली दफा। कोई क्या साल भर की बात? जी। तो दूसरी बात यह है कि उसके बाद से ये 2 हफ्ते के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने तो बैन ही लगा दिया कि जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो कल जो कह रहे थे कि भाई सिर्फ वो कला को मिलने दिया गया है, कल मिलने दिया, सिर्फ वो कला को। लेकिन पहले तो कहा था कि कोई नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग है कि प्रेशर आता है तो कोई रिस्पांस भी आ जाता है, क्योंकि पहले तो बड़ा क्लियर कट था कि 2 हफ्ते में कोई भी नहीं मिलेगा, बहनें भी नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कल फिर सिर्फ वकीलों को मिलने दिया गया है। लेकिन वापस उस पॉइंट पे कि हमसे ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स हुई जिस पे लोग खुल के बोले कि जी ये इस तरह होना चाहिए था, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था। तो एक तो लीडर नहीं है, दूसरा हम लोग सब भी कोई सीनियर मोस्ट लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कुछ अंडरग्राउंड थे। कल चेयर कौन की किसने मीटिंग? कल चेयर अकबर अयूब साहब, उमर अयूब साहब ही हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, तो जाहिर बात है वही लीड करते हैं। तो डिस्कशंस काफ़ी हुई, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जी अभी सियासी लोगों को ज़्यादा मिलने दिया जाए इमरान खान से, बशमूल मेरे, क्योंकि अगर हमने सियासी हल की तरफ जाना है तो हमें ज़्यादा सियासी लोगों को इमरान खान साहब से मिलना चाहिए, उनसे डिस्कशन करनी चाहिए ताकि कोई वे आउट निकले। वकील बेशक हमारा, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 9 मई के बाद, हमारी बहुत सपोर्ट की सारे मेंबर्स की, लेकिन देखें वकील तो लीगल पहलू ही उनसे डिस्कस कर सकते हैं ना, पॉलिटिकल तो नहीं कर सकते। अब मैं जिस तरह हल्के में मेरे प्रॉब्लम है या बाकी लोगों के हैं, या मैं जिस तरह उनसे, मैं लीगल नहीं कर सकता, इसी तरह वकील जो है वो पॉलिटिकल नहीं कर सकते। तो उस चीज पे लेकिन लीगल को तो पॉलिटिकल मतलब डोमोस बनाया है पार्टी ने। अब ये देखें, ये एक चीज थी जिनकी इन अ वे हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम लोग नहीं थे, कोई भी ग्राउंड पे नहीं था। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए मेरी तरह, जिन पे इतने सारे केसेस थे, नैप के केसेस, टेररिज्म के केसेस, इतने सारे पता नहीं याद भी नहीं रहते। तो इतने अभी कितने आप पे केस? अभी तो सारों में तकरीबन जमानतें हो गई हैं। अच्छा। हाँ, और बस सिर्फ हाजिरी के लिए जाते हैं, इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। तो एक तो यह है कि कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं पीटीआई के साथ। क्या?
नहीं, ये जो जमानतें और निकल आ रहे हैं और अच्छा, आप नहीं आप 10 महीने अंदर रहे तो बाहर मैं समझ रहा था आप ये कह रहे हैं कि अच्छी ये हो रही है कि हमारी ट्रेनिंग हो गई है। नहीं क्योंकि वो भी अच्छी है, अक्सर लोगों को ये होता था कि पीटीआई वाले बड़े कोई मम्मी डैडी हैं, बर्गर हैं, इनको कुछ नहीं, लेकिन इन्हें इतनी मारे खाई हैं, इतनी मारे खाई हैं हमारे लोगों ने कि वो भी अभी टफ हो गए हैं। तो उस चीज पे लोगों का एक है कि वकीलों ने अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन अभी पॉलिटिकल डिसीजंस पॉलिटिकल लोगों को करने चाहिए बजाय इसके कि सिर्फ वकील डिसीजंस। तो कल बेसिकली ज्यादा था। अच्छा ये बताइएगा, ज्यादा इसी पे फोकस था कि पॉलिटिकल लोग आने चाहिए, क्योंकि देखें ना जैसे रऊफ हसन साहब, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। अभी अली जफर साहब तो खुद ही पीछे हट गए जब उनको आपके जब इमरान खान साहब ने उनको वेरी क्लियरली ऑफर किया था। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये बताइए कि जो लॉयर्स पे तनकीद आई, जैसे वहाँ हुआ पेशावर हाई कोर्ट में, तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि टोटली एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप लोगों को वहाँ से रिलीफ मिलेगा। अच्छा ये भी जब हमने देखा जो बल्ले के निशान वाला जो हियरिंग थी, वो बड़ी उसमें बहुत कमजोरियां आपके लॉयर्स की थी, कभी मिसिंग थे, मतलब ABC केस की नहीं जानते थे, जो आर्ग्यू कर रहे थे पहले दिन, फिर जरा तब्दीली आई, लेकिन जो बदले गए लॉयर्स, बट फिर भी ये देखें, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो जो हमारी बल्ले का केस था, तब तकरीबन कोई 250 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसी तरह इलेक्शन कराती हैं सारों की तरह, मतलब एक ही जैसा इलेक्शन होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन, आई एम सेइंग कि जो आर्ग्यू किया था, मैं वही कह रहा हूं कि आर्ग्यू भी जिस तरीके से करवाया गया था, तो उसी की वो यही मांग रहे थे कि जी आप हमें कोई वीडियोस दे दें, जो आपने वो लिए हैं, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट लिए हैं, उनकी फीस कहाँ पे है। तो शायद हमारे लोगों का ये ख्याल था कि जिस तरह बाकी लोगों के साथ होता है तो उस तरह हमारे साथ भी ट्रीट किया जाएगा। ये तो दिस इज वेरी नाइव। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि शायद ये ख्याल हो कि इतनी टेक्निकलिटीज को, लीगलिटीज को जहन में रख के, क्योंकि हमने तो माइक्रोस्कोप के अंदर से गुजरना था, मतलब हम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो वो उसमें गलतियां भी हुई, प्रॉब्लम्स भी हुए, लेकिन जो ये हमारी पार्टी की शमूलियत की बात है, उसमें हमारे दो मकसद थे। पहले तो हम चूंकि सारे आज़ाद हो गए थे मजबूरन, तो हमने किसी न किसी अम्ब्रेला को लेना था। आपको पता है कि जब आज़ाद वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उन पे कोई पार्टी का, किसी पार्टी का कानून नहीं लागू होता। वजह तो उसकी मालूम। तो हमने ऑब्वियसली पहले कोई न कोई पार्टी आइडेंटिफाई करके उसमें शामिल होना था। उसके लिए हमने जमात इस्लामी से भी बात की, वहदतुल मुस्लिमीन से भी बात हुई। नहीं, JUI शिरानी ग्रुप था, फिर आप लोगों ने कहा नहीं करना क्योंकि पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट। JUI शिरानी के साथ भी हमारी बातचीत हुई। उसमें देखें, जो मोस्टली इनमें जो मैंने नाम लिए हैं, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सुन्नी इत्तेहाद रिलीजियस, वही मैं कह रहा हूँ ना। उसमें यही होता था कि कहीं से ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज के आपस में भी, इवन हमारी पार्टी के इनके हलकों में भी बहुत ज़्यादा वो हद तक ये इनके इख्तलाफात होते हैं। तो उस पे हमारे एक पार्टी से बात होती, कुछ उन पार्टीज़ की तरफ से प्रॉब्लम्स थी, कुछ हमारी पार्टी के अंदर से कि नहीं जी ये हमें सूट नहीं करता, ये सूट करता है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हमें नुकसान बहुत बड़ा हुआ। ये जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब आप ये अंदाजा करें कि नहीं, हमारी सिर्फ KP से 26 MPs हम लूज कर रहे हैं। टोटल की है कैलकुलेशन? टोटल तकरीबन ये कोई 75-80 के करीब बनते हैं। 75 से मतलब नेशनल असेंबली में हमारी तकरीबन कोई 25 के करीब नेशनल असेंबली की सीट्स, और इसी तरह पंजाब में कोई 30 के करीब। और वो छोड़ें जो डायरेक्ट हैं, उसके बेस पे जो सेनेट अभी इलेक्ट होके आएगी, इस दफा हमारे 11 सेनेटर्स इलेक्ट होने थे अगर हमें ये अपनी सीट्स मिल जाती। अब कितने? अब हमें 6 या 7 मिलेंगे।